हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें संविधान के भी प्रश्न हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके के भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये वीडियो। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय कौन थे? जो ब्रिटिश भारत था पहले, उसके पहले वायसराय कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वे थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे वारेन हेस्टिंग। और पिछले वीडियो में क्या देखा था? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वे थे रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पे पूछा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे वारेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो उनका नाम है विलियम बेंटिक। क्या नाम है? विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे वे? सी राजगोपालाचारी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए किस आंदोलन के बाद ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के बाद चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? 1942 में। 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1920 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। कब? 1915 में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1917 में। और ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। और जो चंपारण है ये कहाँ पे आता है? तो चंपारण आता है बिहार में। कहाँ आता है चंपारण? बिहार में। सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे लेखक है विलियम डेल रिपल। कौन है? विलियम डेल रिपल। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। इसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कब किया? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कब किया? तो ये किया 1 नवंबर 1858 में। कब किया? 1 नवंबर 1858 में। भारत का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया किसे बनाया गया? भारत का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया एडवर्ड स्टैनली को। किसको? एडवर्ड स्टैनली को। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1917 में। और ये कहाँ पर है? चंपारण। तो चंपारण है बिहार। और गांधी जी को यहाँ पे इस आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है महात्मा गांधी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। और बॉम्बे में कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। यहाँ पे एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास। क्या नाम है? गोकुल दास। गोकुल दास तेजपाल। गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत कॉलेज है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था बॉम्बे में। और कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वह थे व्यामचंद बनर्जी, जिन्हें डब्ल्यू सी बनर्जी भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी A.O. हुम्स ने। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 में की थी। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था डफरिंग। कौन? डफरिंग। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1927 में। और इसका भारत में आगमन कब हुआ था? 1928 में। तो इसका गठन हुआ था 1927 में, परंतु इसका भारत में आगमन हुआ था 1928 में। और इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। कब? 16 अक्टूबर 1905 में। और इस समय वायसराय कौन थे? तो वे थे करजन। कौन थे? करजन। आपसे पूछा जाए बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो वे थे करजन। परंतु 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया था उस समय वायसराय कौन थे? तो वे थे हार्डिंग। कौन? हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? हार्डिंग द्वितीय। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? करजन। परंतु 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय वायसराय कौन थे? तो वे थे हार्डिंग द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये वर्तमान में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये 1917 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1917 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और ये कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में 1917 में। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये कब हुआ? तो ये कब की थी? 1924 में। और 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक पे। नरम दल और गरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? नरम दल और गरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में। कब हुआ था इसका गठन? तो ये हुआ था 1913 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। और लाहौर में भी कब हुआ था? 1929 में। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये गाया गया था 1896 में। कब? 1896 में।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनकी शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है 159। कौन सा अनुच्छेद है? 159। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह अनुच्छेद है 72। कौन सा अनुच्छेद है? 72। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 19। संवैधानिक उपचारों का अधिकार रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 32। कौन सा अनुच्छेद है? 32। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारत के जो सीएजी होते हैं इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो वह अनुच्छेद है 148। कौन सा अनुच्छेद है? 148। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आते हैं 76 अनुच्छेद में। कौन से? 76 अनुच्छेद में। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? जो वित्तीय आपातकाल होता है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह है 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? जो संविधान में संशोधन होता है इसकी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद है 368। और आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश से ली गई है? ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। नगर पालिकाओं का संबंध किस अनुसूची से है? तो वह कौन सी अनुसूची है? तो वह 12वीं अनुसूची है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो वह है 10वीं अनुसूची। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? जो जीएसटी है किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो वह था 101वां संविधान संशोधन। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह था 103वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो शिक्षा का अधिकार होता है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है 21A। कौन सा अनुच्छेद है? 21A। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह कैलाश पर्वतमाला। क्या है? कैलाश पर्वतमाला। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जिसको जाना जाता है यारलांग सांगपो। किस नाम से? यारलांग सांगपो। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जिसे बिहार का शोक कहा जाता है वह कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। व्रत गंगा किसे कहा जाता है? व्रत गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की विजेता टीम कौन है? 2026 में जो WPL हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी है? तो वह है आरसीबी। कौन सी? आरसीबी। आरसीबी ने किसे हराया था? तो यह हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है? आयुष्मान योजना के तहत कितने लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है? तो ये 5 लाख तक का इलाज इसमें मुफ्त मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को।
सिक्किम की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? सिक्किम की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तीस्ता नदी को। किस नदी को? तीस्ता नदी को। गंगा और अलकनंदा, गंगा और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? गंगा और अलकनंदा का मिलन कहाँ पे होता है? तो ये होता है देवप्रयाग में। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है सरयू नदी पे। दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे एक कमेंट कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद के गठन का अनुच्छेद कौन सा है? जो राज्यों में विधान परिषद होती है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो वो अनुच्छेद है 169। कौन सा अनुच्छेद? 169। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महानदी को। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। और उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। सतरिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा? सतरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। दिल्ली अभी दूर है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? दिल्ली अभी दूर है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन है निजामुद्दीन औलिया का। किसका? निजामुद्दीन औलिया का। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में जो मिला है, ये किसको मिला है? तो ये मिला है ममता कालिया को। किसको? ममता कालिया को। 98 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला वन बैटल आफ्टर अनदर। कौन सी मूवी को मिला? तो ये मिला वन बैटल आफ्टर अनदर। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया कैलाश सत्यार्थी को। किसे पेरा आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे पेरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शीतल देवी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 116। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 13वें नंबर पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक गिरकर कितनी हो गई है? तो इसमें 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जो आया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 157। नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है नंद किशोर यादव ने, और ये नागालैंड के 23वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। कौन? नंद किशोर यादव। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने सम्राट चौधरी। मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी जो मणिपुर में हिंसा हुई थी, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। कौन है? जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? जो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स हुए थे, ये कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे छत्तीसगढ़ में। कब हुए थे? 2026 में। इसमें पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? तो वह रहा था कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सर्विसेज ने। किसने? सर्विसेज ने। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता? तो ये जीता जम्मू कश्मीर की टीम ने। जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए मैस्कट का नाम क्या है? जनगणना जो 2027 में होनी है, ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। इसके लिए मैस्कॉट दिए गए हैं, वे कौन से हैं? तो वह प्रगति और विकास। क्या नाम है जिनका? प्रगति और विकास। भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो बन गया है बीओ चिंबरनाथ पोर्ट। कौन सा? बीओ चिंबरनाथ पोर्ट। और ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। इसरो ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का
भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इसरो ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना है 2035 तक। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? नाम है विक्रम। कलिंजर किला, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये किस राज्य में? जो कलिंजर किला है ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत की 99वीं रामसर साइट बनाई गई है, ये कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। शेखा जल पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, जिसे भारत की 99वीं नंबर की रामसर साइट घोषित किया गया है। इस त्योहार को 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस त्योहार को 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वह दीपावली। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता साध्वी सतीश सेल ने। किसने? साध्वी सतीश सेल ने। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह फ्रेडरिक मर्स। कौन? फ्रेडरिक मर्स। एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह शेख जुबान बिन अहमद अल थानी। क्या नाम है? शेख जुबान बिन अहमद अल थानी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने? इंजती श्रीनिवास। कौन? इंजती श्रीनिवास। भारत का कौन सा शहर तेंदुआ राजधानी बना है? भारत का कौन सा शहर है जिसको तेंदुआ राजधानी बनाया गया है? तो वह है बेंगलोर। ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट किन राज्यों की संयुक्त पहल है? कौन सा बेसिन है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किन राज्यों की संयुक्त पहल है? तो यह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चागोस द्वीप विवाद में रहा, जिसे 2025 में सुलझाने की घोषणा की गई है, ये किन देशों के बीच में है? तो चागोस द्वीप है ये किस देशों के बीच है? तो यह मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है असम में। टिपरालैंड की मांग किस राज्य में की जा रही है? टिपरालैंड की मांग किस राज्य में की जा रही है? तो ये की जा रही है त्रिपुरा में। एआई एंकर अंकिता को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये एक एआई एंकर है जिसका नाम क्या? अंकिता। इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये असम राज्य ने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।